हेलो गाइज, वेलकम टू द सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मिन टर्म एंड व्हाट इज मैक्स टर्म। तो मिन टर्म की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन द फंक्शन इन डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अच्छा, वेरिएबल्स कौन सी की मैंने बात करी है? कौन से वेरिएबल्स कह रहा हूं? ए बी सी डी, जो भी हमने पढ़ा है के मैप में कितने वेरिएबल्स हैं, मतलब सभी वेरिएबल्स की बात कर रहा है वो। और इन द फंक्शन इन डायरेक्ट और इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे हम ए को बार के साथ लिखते थे तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ए का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो गया। और अगर ए को हम सिंपल लिखेंगे विदाउट बार तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? डायरेक्ट फॉर्म हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट है सभी वेरिएबल्स का इन डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, जैसे कि हम लिखते हैं ए बी बार सी, ठीक है। तो ये तीन वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स का क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट फॉर्म भी लिखी है और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी लिखी है। डायरेक्ट फॉर्म कौन सी है? ए और सी की डायरेक्ट फॉर्म है और बी की कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारी क्या है? मिन टर्म है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एम के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है, के मैप का कोई भी क्वेश्चन है एम के साथ दिया हुआ है, तो वो क्या बोल रहा है कि ये मिन टर्म है। क्या बोल रहा है? कि मिन टर्म है, ठीक है। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया था, सपोज कर लो ऐसे करके क्वेश्चन दिया होता है 0 1 2 3 ऐसे करके क्वेश्चन दिया होता है ना, तो डेट मीन्स वो क्या बोल रहा है कि मिन टर्म्स हैं, ठीक है। मिन टर्म्स का क्वेश्चन है और हम मिन टर्म्स के क्वेश्चन को किस फॉर्म में सॉल्व करते हैं? एसओपी फॉर्म में सॉल्व करते हैं। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स है डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ये इसकी डेफिनेशन है, इससे आसान डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। यही पेपर के अंदर आपने लिख कर आनी है, कोई भी डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं लिखनी है और ये एग्जाम्पल लिखनी है, ठीक है। मैक्स टर्म को क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन द फंक्शन इन डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। उसके अंदर क्या था? प्रोडक्ट था। ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो हमने प्रोडक्ट लिखा था। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है? सम है सभी वेरिएबल्स का डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल होगी ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ये एग्जांपल दिया मैंने कि मैंने बीच में डायरेक्ट टर्म भी ले ली और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी ले लिया, ठीक है। तो ये क्या होगी? मैक्स टर्म की एग्जांपल होगी, ठीक है। समझ गए? और ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। और इसको किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको के मैप का कोई क्वेश्चन आ जाए और पाई के साथ डिनोट कराओ और ब्रैकेट में नंबर्स कुछ लिखे हों, तो वो क्या बोल रहा है? मैक्स टर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको और आसान तरीके में मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल इजी से सीखेंगे हम, और आसान तरीके में समझाता हूं मैं आपको। देखो, ये तो होगी डेफिनेशन और एग्जांपल। अब क्या है? जब भी हमारी एसओपी फॉर्म आती है, एसओपी फॉर्म मतलब क्या है उसका? सम ऑफ प्रोडक्ट। एसओपी की फुल फॉर्म क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम जो एसओपी फॉर्म होती है उसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, सपोज करो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है, ऐसे करके कुछ है ए बी सी, ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी, ऐसे करके कोई एक्सप्रेशन है। ये हमारा क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है, हमने क्या पढ़ा था? मिन टर्म है या मैक्स टर्म है? ये क्यों, कौन सी टर्म है? मिन टर्म है, क्योंकि इसके अंदर तीन वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कर रखा है। तो क्या बोला था मिन टर्म्स में? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन अ फंक्शन आइदर इन अ डायरेक्ट और इन अ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म हुई? मिन टर्म। सिमिलरली ये भी कौन सी टर्म हुई? मिन टर्म। तो ये भी मिन टर्म हुई, ठीक है। तो जब भी आपको कोई ऐसा बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा जिसके अंदर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में हो, जिसके अंदर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में हो, तो वो कौन सा फॉर्म होगा? एसओपी फॉर्म। उसमें, उस क्वेश्चन में आपने जो के मैप सोल्व करना है एसओपी फॉर्म में सोल्व करना है। मैंने आपको बताया था मेरी पिछली वीडियोस में, एसओपी फॉर्म ही मैंने बताया कि क्वेश्चंस को एसओपी फॉर्म में कैसे सोल्व किया जाता है। तो इजीली डिटेक्ट हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये एसओपी फॉर्म है या पीओएस फॉर्म है। मेन टर्म्स दी हुई हैं तो एसओपी फॉर्म है। सिंपली देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट, हमने पहले प्रोडक्ट करा वेरिएबल्स का, फिर उसका क्या कर दिया? सम कर दिया। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट करा वेरिएबल्स का, फिर उसका सम कर दिया, ठीक है। और अब दूसरी आती है हमारी पीओएस फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम हम पहले
जैसे हमने इसके अंदर पहले प्रोडक्ट करा था फिर सम करा था, इसके अंदर क्या करेंगे, पहले सम करेंगे फिर प्रोडक्ट करेंगे। तो अगर बूलियन एक्सप्रेशन, फिर से बूलियन एक्सप्रेशन आपको कुछ इस तरह से दिया हो, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ऐसे करके कोई एक्सप्रेशन दिया गया आपको, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, मैक्स टर्म है। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज अ सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन द फंक्शन इन अ डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ये तो डायरेक्ट फॉर्म होगी बी और सी की, और ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होगी ए की, ठीक है। तो ये मैक्स टर्म है, ठीक है। सिमिलरली इसको भी हम क्या बोलेंगे, मैक्स टर्म, ठीक है, मैक्स टर्म। और दोनों को हमने क्या करा, प्रोडक्ट करा। तो पहले हमने वेरिएबल्स का क्या करा था, सम करा, वेरिएबल्स का सम करा, फिर उसको प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, पीओएस फॉर्म, ठीक है। अगर ऐसा कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया हो तो इजिली डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ जी ये तो मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म वाला क्वेश्चन पीओएस फॉर्म में सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको हम और तरीके से भी, पीओएस फॉर्म को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। मतलब इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है किसका, मैक्स टर्म। मैक्स टर्म कौन सी है, ए बार प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ मिन टर्म्स, सम ऑफ मिन टर्म्स, ठीक है। तो एसओपी फॉर्म कैसे डिटेक्ट होगी, पीओएस फॉर्म कैसे डिटेक्ट होगी क्वेश्चन में, के मैप किस वे में करना है। तो बूलियन एक्सप्रेशन आपको दो वे में लिखा मिलेगा क्वेश्चन में, या तो इस वे में लिखा होगा या तो इस वे में लिखा होगा। मैं बूलियन एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं गाइज, बूलियन एक्सप्रेशन आपको दो वे में लिखा मिलेगा। तो दोनों वे मैंने बता दिए हैं कि अगर ये वे आए तो एसओपी फॉर्म से सॉल्व करना है, अगर ये वे आए तो पीओएस फॉर्म से सॉल्व करना है। इसको मैक्स टर्म कहते हैं और इसको मेन टर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि बूलियन एक्सप्रेशन ना आके सीधा मैक्स टर्म एम लिखा हो तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एफ वो बता रहा है ये फंक्शन है कितने वेरिएबल्स का। अच्छा ये भी आपको कई लोगों को पता नहीं होगा कि इसका मतलब ये ऐसा क्यों दिया जाता है। ये बोल रहा है फंक्शन है 4 वेरिएबल्स का, और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 1 4 5 3 2 11 10, ऐसे करके कोई क्वेश्चन दिया होगा। अब हमने कैसे डिटेक्ट करना है कि ये एसओपी फॉर्म से सॉल्व करना है, के मैप या पीओएस फॉर्म से सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मेन टर्म्स होती है, जो मेन टर्म है वो कैसे डिनोट होती है, एम से डिनोट होती है, और जो मैक्स टर्म है वो कैसे डिनोट होएगी, कैसे डिनोट होएगी बताओ, पाई से, ठीक है। तो पाई से डिनोट होएगी, और इसका मतलब क्या होता है, समेशन, समेशन मतलब एडिशन, समेशन को हम एडिशन भी तो कहते हैं। तो एडिशन ऑफ मिन टर्म्स, और एडिशन ऑफ मिन टर्म्स को हम क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया था हम आपको, एडिशन ऑफ मिन टर्म्स को क्या कहते हैं, एसओपी फॉर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखो कितने वेरिएबल्स का क्वेश्चन है, 4 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। तो कितने सेल्स लगेंगे, 2⁴ 16 सेल्स लगेंगे, ठीक है। तो 16 सेल्स का टेबल बनाते हैं जल्दी से, 16 सेल्स का टेबल बनाते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। 0 0 0 1, साथ साथ लाइनें भी लगानी है, 1 1 और 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये हमारा क्या हो गया, 16 सेल्स का टेबल बन गया, ठीक है। 16 सेल्स का टेबल बन गया। तो अब हमें इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो अब ये कौन सी फॉर्म है, एसओपी फॉर्म है, और एसओपी फॉर्म के अंदर हम 0 को किसके साथ लिखते हैं, बार के साथ लिखते हैं, और 1 को क्या लिखते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में। मतलब 0 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं और 1 को डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से लिखते हैं, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सी डी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार, ठीक है। तो अब हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको साइड पे छोटा सा लिख लेना, ये कौन सा नंबर है, 0 1 2
3। अब मैंने 2 को उधर क्यों लिखा है, इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जैसे कि आपने बाइनरी फॉर्म में पढ़ा होगा कि 0 1 के बाद 1 0 आता है, तो हम नंबर भी ऐसे ही करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैंने 8 9 यहां से क्यों नहीं शुरू करा, यहां से क्यों करा, इधर भी रोज में भी देखना है ना, 0 1 के बाद 1 0 आता है, तो 1 0 से ही हम नंबरिंग शुरू करेंगे। 11 12 13 14 15। ये ध्यान हमेशा रखना कि 0 से स्टार्ट करना है, हमेशा कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं करना, 0 से स्टार्ट करना है। तो अब हम जल्दी से फिल करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि 0 0 मतलब कौन सा है ये, तो इसके अंदर हम क्या फिल कर देंगे 1। हमेशा ध्यान रखना है एसओपी फॉर्म के अंदर हम टेबल में 1 को फिल करते हैं और पीओएस फॉर्म के अंदर हम टेबल में 0 को फिल करते हैं। ठीक है, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोल रहा है 1 4 4 कहां है, ये रहा, 5 3 2 11 10 10 कहां गया, ये रहा। ठीक है, तो अब हमने क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने के लिए जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया गया है कि ग्रुपिंग के क्या रूल्स हैं, तो उस वीडियो को जाकर प्लीज जरूर देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि ग्रुपिंग क्या कैसे करनी है। बिकॉज बच्चे ये यहां तक तो इजिली कर लेते हैं, बाद में ग्रुपिंग में वो गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने के लिए हमने ये देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर की ग्रुपिंग हो, और दूसरी चीज 2 की पावर में ग्रुपिंग हो, 2 की पावर में ग्रुपिंग हो, और तीसरी चीज लेस ग्रुप रखने हैं हमने, कि मतलब कम से कम ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम हाईएस्ट स्टार्ट करते हैं। 8 का कोई ग्रुप दिख रहा है, कोई भी ग्रुप हो जो 8 बना रहा हो, नहीं तो 4 दिख रहा है, कोई भी ग्रुप ऐसा हो जो 4 का बना रहा हो। हाँ जी, ये रहा 4 का, ये क्या बन गया हमारा, 4 का ग्रुप बन गया। अब फिर से ये 2 1 और ये 2 1 बचे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन 2 1 और इन 2 1 को मिलाकर हम फिर से 4 का ग्रुप बना लें? हाँ जी, हो सकता है। ये देखो हमने क्या कर दिया, रैप अराउंड कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई कर दी, रैप अराउंड कंडीशन अप्लाई कर दी, तो ये दोनों 1 और ये 2 1 मिलकर क्या बना गए, 4 का ग्रुप बना गए। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते थे इसको, देखो ये ऐसे करके 4 को मिला सकते थे, बट हमने वो नहीं किया, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, फिर से ओवरलैपिंग हो जाएंगी। जो अगर हम 4 ऐसे करते तो ये 2 1 फिर से बच जाते। हमने क्या किया, इन 2 1 को इन 2 1 के साथ करके 4 का ग्रुप बनाया और इनको अलग से बनाया। हमने ओवरलैपिंग नहीं होने दी, कम से कम ग्रुप्स रखने हैं। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर, देखो ये 2 रोज में है और 2 कॉलम्स में है। कौन सी 2 रोज में, पहली 2 रोज में और पहली 2 कॉलम्स में बना है हमारा ग्रुप। तो पहली 2 रोज में हम पहले देखेंगे क्या चीज कॉमन है, हमारी कौन सी चीज कॉमन है, ए बार कॉमन है। देखो इन दोनों में ए बार कॉमन है, जो कॉमन है वो ही कंसीडर करना है। कॉलम्स में कौन सी चीज कॉमन है, कॉलम्स में सी बार कॉमन है। ठीक है, तो ये तो हो गया इस ग्रुप का आंसर। अब इस ग्रुप की बारी, इस ग्रुप में देखो लास्ट और फर्स्ट रो देखनी है, पहले रोज देखनी है फिर कॉलम्स देखनी है। क्योंकि मैंने इसको क्या करा, ये देखो पहले मैंने रो में कॉमन लिया, फिर मैंने कॉलम में कॉमन लिया, दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा जो आंसर होता है वो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता है। ठीक है ना, तो अब हमने इधर वाले साइड का आंसर देखना है। ये देखो फर्स्ट एंड लास्ट रो में है, तो फर्स्ट एंड लास्ट रो में कौन सी चीज कॉमन है, बी बार कॉमन है, तो बी बार कॉमन है। क्या कॉमन है, बी बार कॉमन है। ठीक है, उसके बाद कॉलम्स देखने हैं, ये रे 2 कॉलम, इन 2 कॉलम में क्या चीज कॉमन है, सी कॉमन है, तो सी कॉमन है। तो ये क्या आ गया हमारे इस ग्रुप का आंसर। अब दोनों को हमने क्या करना है, समेशन करना है। समेशन क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पीओएस फॉर्म में, हमने प्रोडक्ट तो कर दिया, आंसर भी ऐसे ही निकालना है, प्रोडक्ट में निकाल दिया आंसर। अब इसको क्या करना है, समेशन ए बार सी बार प्लस बी बार सी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ए बार सी बार प्लस बी बार सी, क्या आ गया हमारा आंसर।